इस लेक्चर में हम थ्योरम ऑन डिफरेंशिएशन और इसके कुछ फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं थ्योरम की स्टेटमेंट में हमें y दिया गया है सी एफ ऑफ एक्स के इक्वल और हमें इसका डेरिवेटिव प्रूव करना है इक्वल टू सी एफ डैश ऑफ एक्स। तो देखते हैं इसका प्रूफ में सबसे पहले गिवन वैल्यू ये जो है y इज इक्वल टू सी एफ ऑफ एक्स, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब क्योंकि इसका डेरिवेटिव हमने प्रूव करना है तो इसके लिए हम 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। हमारा स्टेप नंबर 1 है, हम स्टेप 1 में इंक्रीमेंट अप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 में दोनों साइड पे, यानी y की जगह लिखेंगे y प्लस डेल्टा y और x की जगह लिखेंगे x प्लस डेल्टा x। अब क्योंकि ये y इस साइड पर पॉजिटिव है, जब हम इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस y हो जाएगा और हम इसे इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब हम देखते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 में हम इक्वेशन 1 से y की वैल्यू लेंगे और इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। हमने इक्वेशन 2 में y की वैल्यू इसकी जगह पे पुट कर दी। यहाँ पे देखें, यहाँ भी आपके पास c आ रहा है और यहाँ भी c आ रहा है, तो ये c दोनों में कॉमन आ जाएगा। हमने कॉमन ले लिया। अब हम देखते हैं इसका स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 में हम दोनों साइड को डेल्टा x से डिवाइड कर देंगे। हमने डेल्टा x से डिवाइड कर दिया। अब हम देखते हैं स्टेप नंबर 4। स्टेप 4 में हम लिमिट अप्लाई करेंगे डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। हमने दोनों साइड पे लिमिट ले ली। अब यहाँ पे देखें, ये c एक कांस्टेंट वैल्यू है और लिमिट आप कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, तो c पे लिमिट अप्लाई नहीं होगी और c को हम बाहर लिख लेंगे। तो हमने c को बाहर लिख लिया और लिमिट अप्लाई होगी इस पूरी वैल्यू पे। अब बाय डेफिनेशन ये लेफ्ट साइड किसके इक्वल होगी, ये डी वाई ओवर डी एक्स के इक्वल होती है। c क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू थी ये उसी तरह से आ गई और ये पूरी डेफिनेशन है किसकी, डेरिवेटिव की, तो ये किसके इक्वल हो गया, एफ डैश ऑफ एक्स के। इसका मतलब है कि हमने डेरिवेटिव लिया सी एफ ऑफ एक्स का जो कि y था, तो हमारे पास एक किसके इक्वल आ गया, ये सी एफ डैश ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। तो ये हमने प्रूव कर दिया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी ओवर डी एक्स, यानी हमने डेरिवेटिव लिया किसका, सी एफ ऑफ एक्स का, वो इक्वल आया, कांस्टेंट फंक्शन बाहर आ गया और डेरिवेटिव हो गया एफ ऑफ एक्स का। ये हमारे पास इसका प्रूव आ गया है। अब हम कुछ इसके बेसिक फार्मूलाज को डिस्कस करते हैं। हमारे पास फर्स्ट फार्मूला है कि अगर किसी कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव लिया जाए तो वो इक्वल होता है 0 के, ये आपको याद रखना है। हमारे पास सेकंड फार्मूला है कि अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रही हो और हमने उसका डेरिवेटिव लेना हो तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर लिख देते हैं और डेरिवेटिव ले लेते हैं फंक्शन का। जैसे u हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है एफ ऑफ एक्स का। अब हम देखते हैं थर्ड फार्मूला में हमारे पास दो वैल्यूज प्लस हो रही हों या माइनस हो रही हों तो हम उनका डेरिवेटिव अलग अलग से ले सकते हैं, यानी हम वैल्यूज़ पे अलग अलग से डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ फार्मूला हमारे पास है, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल या फिर u इंटू वी फार्मूला भी कहते हैं। इसका फार्मूला हम कैसे एक्सपेंड करते हैं, इसमें हम फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देते हैं, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं, प्लस लगाते हैं, सेकंड फंक्शन को छोड़ देते हैं, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं। अब देखते हैं फिफ्थ फार्मूला को हम क्वोशिएंट रूल कहते हैं या फिर ओवर वी फार्मूला भी कहते हैं। इसको हम कैसे एक्सपेंड करते हैं, नीचे जो फंक्शन आ रहा है उसका स्केयर लेते हैं, नीचे वाले को छोड़ देते हैं, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस लगाते हैं, ऊपर वाले को छोड़ दिया, नीचे वाले का डेरिवेटिव। अब हम देखते हैं सिक्स फार्मूला को हम जनरल पावर रूल कहते हैं और इसमें हम कैसे डेरिवेटिव लेते हैं, जब पावर आ रही हो, पावर शुरू में, पावर में से एक कम और फंक्शन का डेरिवेटिव। अब हम देखते हैं सेवन्थ फार्मूला में क्या बताया गया कि अगर आपने डी ओवर डी एक्स लेना हो, यानी डेरिवेटिव लेना हो एक्स का और विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही लेना हो तो उसका आंसर 1 आएगा। ये हमारे पास कुछ बेसिक फार्मूलाज थे।